तहजीब भाई, पिछले दिनों आप दुबई मुशायरा पढ़ने गए, लोग बताते हैं कि आपने तो पूरे का पूरा मुशायरा ही लूट लिया। जुनैद भाई मुझे इस बात पे दाद दें कि मैं बगैर पिस्तौल के मुशायरा लूट के आया हूँ। आपने कैसे बगैर गन के मुशायरा लूटा? ऐसे मैंने कहा जो कुछ है निकाल दो। पहले तो ना मुझे निकाला, फिर मैंने गुस्से में एक फायर भी किया, टशिया वो मुंह से था, फिर पकड़ा गया। भाई शेर पढ़ के मुशायरा लूटा, और कैसे। अच्छा, लेकिन नई बात ये थी कि जुनैद भाई इस बार मैंने शायरी से ज्यादा जुगतों के बलबूते पे दाद समेटी। अच्छा, वो कैसे? मैंने जाते ही सदर महफिल को कहा कि बड़ा तोड़ा बुजुर्ग पेठेर का मुंह है, हाय। अच्छा, जुगत पे हंसी नहीं आई, हाय पे हंसी आई है। सब पूरे हॉल के अंदर हाय सब शुरू हो गए, और मेरा ये हाय ऐसा फैला जैसे कोरोना फैलता। बहरहाल शेख ने भी सुना, वो मुझसे बड़े मुतासर हुए। अच्छा। मैंने एक दाद अरबी में भी शेर वहाँ कहे। अच्छा, हमें भी इनायत करे, फिर हमें क्यों महरूम रखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल। उसके चंद अशार हैं। अगर आपको अच्छी अरबी शायरी सुनाएंगे तो विकी साहब तो अरबी रक्स भी पेश कर देंगे। बहुत जबरदस्त। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਕਸ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰਾ ਰਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। विकी भाई सर पे तलवार रखेंगे तब मजा आएगा। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਇਹ ਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਨਿਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ इधर उधर हो गया ना, एप्पल ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਖੈਰ है। बहरहाल अरबी शेर आपको सुनाता हूँ जी। कि या रफीक फी अल हाल में अलकासिबू, या रफीक फी अल हाल में अलकासिबू अंत सय्यारा अल पाकिस्तानी। यही सवाल मुझसे अरबी ने भी पूछा। मुझसे पूछता है इसका मतलब क्या है? मैंने कहा अना मारिफ, अना मारिफ, अना हाफी। बोलता है अना हाफी, दे दे माफी, यही है काफी। वो कोई मेरे ख्याल से कसूर के करीब का कोई गांव है, वहां का शेख था, क्योंकि उसके हाथ पे थोड़ा सा साग लगा हुआ। पक्की बात है, वो शेख ही था। हाँ, शेख ही था, मैंने पहचान लिया था उसको। बहरहाल सुहाना जी, आप पे चंद अशार हैं। इरशाद। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ 17 ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਝੂਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ 3 ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਬਾ ਇਜ਼ੀ ਲੋਡ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। मान लेना ही बहादुरी है। बहरहाल आप पे शेर है कि जी इरशाद। मैंने चांद देखा है, मैंने चांद देखा है, चांद पे रहती बुढ़िया है। ऐसा लगता नहीं कि बगैर सेल वाली गुड़िया है। हंसी नहीं आई? चलो शेर समझ के ही दाद दे दो यार। वाह वाह। बहरहाल जुनैद सलीम साहब आप पे भी है कि अच्छा। मुझे लगी थी भूख, मैंने खाई हलीम। जुनैद सलीम, जुनैद सलीम, जुनैद सलीम। यार मैं सुनाने, आप बड़े बदजौक हैं। नहीं मतलब क्या बनाएंगे आप, क्या जोड़ेंगे? देखे ना, मोती अभी बिखर रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, तो उनको जमा करके सुनाना दे। अब वो मोती गिरे आपके हवाले से कि मुझे लगी थी भूख, मैंने खाई हलीम। ये है देश बुक का शो GNN पे, यहाँ का होस्ट है जुनैद सलीम। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। तो देखा जुनैद भाई, वही हुई ना बात जो आप सोच रहे थे। क्या हो गए ना बोर। वैसे विकी भाई, मैंने हिसाब लगाया, इस शो के अंदर मेरे लेवल का एक ही बंदा, क्योंकि हमारे दोनों की सोच एक है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने अपने लफ्ज़ों को कोई नए स्टेप भी सिखाया कि नहीं? कोई नेक्स्ट स्टेप? मेरे लफ्ज भी आपकी तरह रक्स करते हुए बाहर आते हैं। मैं जुनैद भाई, एक ताज़ा कलाम आप सब लोगों की नज़र अर्ज किया है कि दिल को अब तुझसे जुदा होकर भी जीना आ गया, क्या बात, मांग कर सिगरेट आए दोस्त मुझे पीना आ गया। इसका मतलब है आपके अपने पल्ले सिर्फ 2 उंगलियां ही नहीं। अच्छा, आप इनको छोड़ें, चलते मुशायरे में हाथ ना दें। बेवफाई जिसकी लाई थी तुझे मेरे करीब, बेवफाई जिसकी लाई थी तुझे मेरे करीब, डेट वाले दिन ही वापस वो कमीना आ गया। और आगे लिखता हूँ कि खेस में मोरे और रजाई में थी रुई की कमी, ओए होए। और इन हालात में पो का महीना आ गया। क्या बात है। और जुनैद भाई, अब सुनिए कि बंदे बंदे से कर्ज लेकर बदल डाली है सिम, मुझको इस दुनिया में जीने का करीना आ गया। वाह वाह वाह, आप तो खुद कफील हो गए। बहुत शुक्रिया। और अब इस मुआशरे की जो तल्ख हकीकत है वो बयान करने जा रहा हूँ कि दोस्तों ने खा के रोटी बिल मेरे आगे किया, दोस्तों ने खा के बल्कि ठूंस के रोटी बिल मेरे आगे किया,
इतनी सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया। नहीं सी अच्छा जुनैद भाई, मैं एक चीज दुबई में देख के बड़ा हैरान हुआ। क्या? वो वहां के ऊँटों ने गतरा तो पहना हुआ था, लेकिन अरबी नहीं आती थी उनको। अच्छा। मैंने शख्स किया है मोहब्बत की एक ही जबान है हाँ। कि देखें ऊँट को भी नहीं आती जबान। वैसे आप तसव्वुर करें कि एक ऊँट ऊँटनी को आई लव यू कैसे बोलता होगा। अच्छा, गर्दन उधर घुमाते घुमाते 2 दिन तो लग जाते होंगे, ऊँटनी दूसरे को बोल देती हो आई लव यू टू। वैसे सुहाना जी, मैंने ऊँट की रेस में भी हिस्सा लिया था। अच्छा, ऊंट के ऊपर बैठ के कैसा लगा आपको? डर नहीं लगा? नहीं, ऊँट के ऊपर बैठा नहीं था, ऊँट के नीचे बांधा था मुझे। और मैं जुनैद भाई सारी रेस में ऐसा लगा कि ईद का दिन है, ऊँट और मैं गले मिल रहे हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, वहाँ पे मैंने ऊँट के मुंह में जीरा देना था। अच्छा, मैंने फिर इंतजार किया कि यार देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। हाँ। फिर ऊँट एक करवट बैठा। मैंने जीरा देने से पहले पूछा कि आए मेरे अनजान ऊँट दोस्त, बताओ कहाँ से हो? ऊँट ने बोला कि हम पंजाबी है। अच्छा। मैं हैरान हो गया यार, वो कह रहा हम पंजाबी है बंगाली एक्सेंट। वैसे जुनैद भाई, आपने कभी ऊँट को जमाई लेते हुए देखा है? नहीं। मैंने देखा है। जब मैं मुशायरा पढ़ रहा था तो सारे ऊँट जमाइयाँ ले रहे थे। और ऊँट को आप जमाई लेते हुए करीब से देखे ना जुनैद भाई, सेम विकी भाई जैसे होंठ होते हैं उनके। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, ऊँट पता है रोता कैसे है? कैसे? हाफिज, अब दिसंबर में हर शायर की रगे शायरी फड़क उठती है, आप भी हमें कुछ इनायत करें प्लीज। अर्ज किया है कि जानते हो कि दिसंबर क्यों आता है? अरे, जानते हो दिसंबर क्यों आता है? वाह। जानते हो कि दिसंबर क्यों क्यों आता है? आता है? वाह। अबे उससे पहले नवंबर आता है, तभी दिसंबर आता है। हाय 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 और दिसंबर की कुछ यादें जाते जाते मुझे दे जाओ। हाय। साकिब तुम बेवफा निकले, तन्हा की बला आश्ती है। दिसंबर पे तो मेरे पास खजाना है सुहाना जी। दिसंबर खत्म हो जाएगा, मेरे शेर खत्म नहीं। आहा आहा। इनाज कह रहे ना कुछ? सुहाना जी, इसका मता सुनिएगा बता। कि मता तू होवे मता मैं होवा, मता मैं होवा मता तू होवे, हाय। मता फड़क फड़क के तू रोवे। ई। और दिसंबर पे एक और शेर है कि मुझसे मनमोहिनी कहती है कि दिसंबर की जाते जाते कोई सौगात तो दे जाओ। हाय मनमोहनी। हाय। वाह, मनमोहनी कहती है कि दिसंबर की कोई जाते जाते सौगात तो दे जाओ हाफी। हाय। मैंने भी हाथ जेब में डाला और निकाला पिछले साल का चलगोजा। हाय। मैंने फिर तोड़ा वो चिलगोजा टक। हाय। जुनैद साहब, दिल पे हाथ रख के कहें ये हाय करने वाली बात है। वो चिलगोजे नहीं, मैं चलगोजा निकलने पे हाय कर रहा हूँ, शेर पे नहीं कर रहा। बहरहाल वो टूट गया चलगोजा करके टक। हाय। वाह वाह, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक टक टका टक टक टका टक टका टक टक टका टक टक टका टक टक टका टक। अंदरून में वैसे बड़ी मशहूर है टक टका टक। बहरहाल जब मैंने चलगोजा उसे खिलाया, हाँ, उसके मुंह में रेत चली गई। ये नसर है, शायरी है, बता देना। ये मशर है जुनैद भाई, मशर है। अच्छा अच्छा। उसके मुंह में जब रेत गई तो उसने मुझे एक चपेट रसीद की। वहीं से हमारा ब्रेकअप हुआ और वहीं से हिजर का आगाज हुआ। अब उसके विसाल में दवाम भी नहीं हाफी, अब उसके विसाल में दवाम भी नहीं हाफी, जुनून गुमगश्ता एक सहरा में बयाबां अंजाम मजनू है। कि जबर के सहरा में उसूल तहमदन, कि निकले सहरा में मिल के जबरे उसूल जालिब गालिब व मीर, तकी मीर राह तिंदोरी मुनव्वर राना जॉन एलिया, और उन सबको लीड कर रहा था तहजीब हाफी। जबरदस्त। वाह वाह वाह, ऐसे दे दे तुसी सानू माफी। जुनैद भाई, आपने तो बड़ी कम दाद दी है। इस एक शेर पे दुबई में मुझे 1 लाख रियाल जुर्माना हुआ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यूएई गवर्नमेंट की पॉलिसीज में नरमी आई है। आप भी कुछ दाद दें विकी साहब, आपने डाली हुई है मुंह में दही। वही दगा दगा वही। जब आप शेर पढ़ते ना, दिल करता बंदा फड़ ले कई और तेरे गिट्टे ते मार के कभी ये सियाणियां ने कही। जुनैद साहब, बस जाते जाते एक आखिरी कलम बंद करने जा रहा हूँ जी इरशाद। कि उसके लफ्जों से खुशबू बिखरे तो कहाँ फैले, आहा, ये क्या मैं कहूँ, ये बात तो ऐसी क्या नजर आई है इसके अंदर, तो ये तो अजीब है। क्या हुआ है भाई? ना रदीफ ना काफिया, बस करें, मेरी बहन बार वेट करी, मैंने घर जाना है।
आपकी बहन आपका वेट कर रही है। जी। मुझे तो मैसेज कर रही है, हाफी मैं आपका वेट कर रही हूँ।